बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में विगत वर्षों में पूछे गए अनुच्छेदों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी ताकि हम ऐसे ही और वीडियो बना सकें। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों को हल करते हैं। अनुच्छेद 16 दिया हुआ है देखो बच्चों, और 1 से लेकर 15 तक हम कर चुके हैं। आज करेंगे अनुच्छेद 16 से लेकर 20 तक करेंगे हम। तो देखो इसमें दिया है 776 ईसा पूर्व से प्रत्येक 4 वर्ष बाद यूनानवासी बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। महान देवता जियूस के सम्मान में कलाकार, लेखक और खिलाड़ी एकत्रित होते थे। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिताएं आयोजित होती थीं, इसलिए इस आयोजन को ओलंपिक खेल कहा जाने लगा। उन दिनों ओलंपिक खेलों में केवल खेलकूद की प्रतियोगिताएं ही नहीं होती थीं, नाटक और कवियों द्वारा कविता पाठ होते तथा साथ ही दौड़ें भी। यूनान वासियों के लिए ये खेल मन और शरीर के मेल थे और जीतने का प्रयास देवताओं के राजा जियूस के प्रति सम्मान था। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलते थे। खिलाड़ी दौड़ते, कुश्ती लड़ते, घुड़सवारी करते और रथ दौड़ाते थे। खेल ओलंपिक की शपथ से प्रारंभ होते थे और पुरस्कार तथा दावत के साथ समाप्त होते थे। ठीक है, तो अब इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो पहला प्रश्न कह रहे हैं ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब आयोजित हुए। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा 776 ईसा पूर्व, तो इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जाते थे, रोम, पेरिस, जियूस या ओलंपिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओलंपिया, विकल्प 4। ठीक है, अगला प्रश्न है खेलों से मेल होता है। ठीक है, तो मन और शरीर का, शरीर और आत्मा का, आत्मा और ईश्वर का, ईश्वर और मन का। ठीक है, तो इसका विकल्प 1 बच्चों सही हो जाएगा। अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा मन और शरीर का। ठीक है, अगला है जियूस था एक महान राजा, एक ओलंपिक खिलाड़ी, एक यूनानी देवता, एक महान पहलवान। ठीक है, तो ये एक यूनानी देवता। ठीक है, इसका विकल्प 3 सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूनानियों के लिए ओलंपिक में जीतने का प्रयास करने का अर्थ था। जियूस का सम्मान, खिलाड़ियों को पुरस्कार, ईश्वर का उपहार, ओलंपिया का रिवाज। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जियूस का सम्मान, यानी विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद 17 दिया हुआ है देखो, इसमें कह रहे हैं जल ही जीवन है। ये प्रकृति की बड़ी मूल्यवान देन है जिसका उपयोग समझदारी से किया जाना चाहिए। जागरूक होने से हमें बर्बादी रोकने में सहायता मिलेगी। कुछ सीधी सी चीज़ें हैं जिन्हें हम सब आसानी से कर सकते हैं। हमें अपनी कारें धोने के लिए, घरों को धोने के लिए या लॉन की सिंचाई के लिए पीने वाले पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दांत साफ करते समय, दाढ़ी बनाते समय या अपना चेहरा धोते समय नल को बहते हुए नहीं रहने देना चाहिए। बहते पानी से सब्जियां भी नहीं धोनी चाहिए। एक बर्तन में रखे पानी से धोना ठीक रहेगा। 2 सरल सावधानियां हैं, जब इस्तेमाल ना हो रहे हों तो नलों को बंद रखें और उन्हें लीक ना होने दें। ये छोटे से कदम हैं, पर जब एक एक बूंद मूल्यवान हो तो इन कदमों से बड़ा अंतर पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं। देखो तो देखो पहला प्रश्न है इसका, मतलब 81 नंबर प्रश्न है। कह रहे हैं अनुच्छेद का मुख्य विचार है कारों को कैसे साफ रखें, पानी को कैसे बचाएं, अपने दांतों की सफाई कैसे करें, सब्जियों को कैसे धोएं। ठीक है, तो इसका मुख्य जो विचार है या मुख्य उद्देश्य जो है इस अनुच्छेद का, वो है पानी को कैसे बचाएं। ठीक है, तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम पानी की बचत कर सकते हैं कम पानी पीने से, पकाने से पहले सब्जियां नहीं धोने से, जब नल इस्तेमाल ना हो रहे हों तो उन्हें बंद रखने से, घरों की सफाई सप्ताह में 1 बार करने से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों विकल्प 3, जब नल इस्तेमाल ना हो रहे हों तो उन्हें बंद रखने से। ठीक है, अगला प्रश्न है देखो, अगला प्रश्न कह रहे हैं मूल्यवान शब्द का अर्थ है अच्छा, महंगा, मजबूत या कीमती। ठीक है, तो मूल्यवान का मतलब होता है कीमती बच्चों। ठीक है, तो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है देखो हमें सिर्फ एक बर्तन में पानी चाहिए। हमें सिर्फ एक बर्तन में पानी चाहिए, कार धोने के लिए, लॉन की सिंचाई के लिए, सब्जियां धोने के लिए, घरों की सफाई के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब्जियां धोने के लिए, विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है देखो 85 नंबर, कह रहे हैं यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, फिर कह रहे हैं जैसी छोटी बात से भी पानी की बर्बादी हो सकती है। तो सब्जी धोना, कारें धोना, नल लीक होने,
लॉन की सिंचाई करने। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा नल लीक होने। ठीक है, जब नल से एक एक बूंद पानी टपकता है या टंकी से एक एक बूंद पानी टपकता है तो उससे भी पानी की बर्बादी हो सकती है। तो बच्चों विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला अनुच्छेद 18 दिया हुआ है। देखो कह रहे हैं एक राजा बहुत आलसी था, वह कोई शारीरिक काम नहीं करता था। परिणाम स्वरूप वह बीमार पड़ गया। उसने डॉक्टर को बुलाकर कहा, मुझे कोई दवाई दो और यदि तुम्हारी दवाई से मैं स्वस्थ नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डॉक्टर जानता था कि राजा की बीमारी का कारण क्या है। अगले दिन उसने राजा को कुछ गोलियां और एक जोड़ा डंबल दिए और कहा, श्रीमान जी, आप रोज 2 गोलियां लीजिए और सवेरे तथा शाम 1 घंटे तक इन डंबलों को घुमाइए। याद रखिए, यदि आपको पसीना ना आया तो ये गोलियां असर नहीं करेंगी। राजा ने रोज ऐसा ही किया और वह 1 सप्ताह में ही स्वस्थ हो गया। ठीक है, इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, तो देखो पहला प्रश्न है, राजा था महान, धनी, आलसी या उदार। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलसी। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो अगर डॉक्टर राजा का इलाज ना कर पाया तो उसे डांटा जाएगा, उस पर हमला होगा, उसे निकाल दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसा पैराग्राफ में दिया है, उसे मार दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो अगले दिन का अर्थ है बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, छुट्टी का दिन या कोई भी दिन। ठीक है, तो अगले दिन का मतलब होता है बच्चों आने वाला दिन। ठीक है, तो विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोलियां असर नहीं करेंगी अगर ठीक से नहीं ली गई, खाने के बाद ली गई, राजा को पसीना ना आया, अगले दिन ली गई। ठीक है, तो अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा, डॉक्टर ने कहा कि गोलियां असर नहीं करेंगी अगर पसीना नहीं आएगा। ठीक है, तो विकल्प 3 जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा की बीमारी का कारण था उसका आलस्य, अस्वास्थ्यकर भोजन, शारीरिक व्यायाम, डंबल का जोड़ा। ठीक है, तो राजा की जो बीमारी का कारण था उसका आलस्य। ठीक है, विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला अनुच्छेद देखते हैं। देखो अगला अनुच्छेद 19 दिया हुआ है। देखो इसमें कह रहे हैं, पशुओं के कल्याण के लिए काम कर रहे बहुत से संगठन सरकार और चिड़ियाघर के अधिकारियों से आग्रह करते रहे हैं कि मानव मनोरंजन के लिए सर्कसों में पशुओं का उपयोग बंद किया जाए। वे चाहते हैं कि बाघों और हाथियों को जंजीरों से मुक्त किया जाए और उन्हें प्राकृतिक निवासों में रहने दिया जाए जहां वे स्वतंत्रता से घूम सकें। जिस प्रकार हम सब स्वतंत्र पैदा हुए हैं और अपनी स्वतंत्रता को प्यार करते हैं, उसी प्रकार पशु भी स्वतंत्रता चाहते हैं। हमें कोई अधिकार नहीं है कि उनसे गुलामों जैसा व्यवहार करें, उनकी स्वतंत्रता छीनें और बिना किसी अपराध के कैदियों जैसा जीवन जीने के लिए उन्हें बाध्य करें। ठीक है बच्चों, ये पैराग्राफ हो गया। अब इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं। देखो 1 नंबर यानी इसका पैराग्राफ का पहला प्रश्न दिया हुआ है। देखो, पशु कल्याण संगठन आग्रह करते रहे हैं, ठीक है, सर्कसों में पशुओं का उपयोग बंद करने के लिए, पशुओं को चिड़ियाघर में रखने के लिए, पशुओं को कैद में रखने के लिए, अधिक पशु प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए। ठीक है, तो इसका विकल्प 1 बच्चों सही हो जाएगा, सर्कसों में पशुओं का उपयोग बंद रखने के लिए, जैसा कि हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा। अगला प्रश्न है, देखो, पशु अधिक प्रसन्न होंगे यदि उन्हें सुरक्षित स्थानों में रखा जाए, अपने निवासों में स्वतंत्र रहने दिया जाए, कुछ सुरक्षा प्रदान की जाए, चिड़ियाघर में रखा जाए। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा अपने निवास में स्वतंत्र रहने दिया जाए। तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला है, देखो, मनुष्यों ने जानवरों से व्यवहार किया, दयालुता का, प्यार का, परवाह का या क्रूरता का। ठीक है, तो मनुष्यों ने कैसा व्यवहार किया जानवरों से? क्रूरता का। ठीक है, तो विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न है, देखो कह रहे हैं, पहले वाक्य में प्रयुक्त आग्रह शब्द का अर्थ है निवेदन करना, आदेश देना, अनुमति देना, बाध्य करना। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आग्रह का मतलब निवेदन करना बच्चों। ठीक है, विकल्प 1 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपराध शब्द का प्रयोग ठीक नहीं हुआ है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें अपराध शब्द का प्रयोग ठीक नहीं हुआ? पशुओं को मारना अपराध है, पशुओं के प्रति दयालुता दिखाना अपराध है, सही नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमें दिखाना है। पशुओं के प्रति दयालुता दिखाना अपराध है, पशुओं को जंजीरों से बांधना अपराध है, पक्षियों को गोली मारना अपराध है। ठीक है, तो देखो ये भी अपराध है, ये भी अपराध है। ठीक है, और पशुओं के प्रति दयालुता दिखाना, पशुओं को मारना अपराध है। ठीक है, तो इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा, पशुओं के प्रति दयालुता दिखाना अपराध है। ठीक है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, पशुओं को मारना तो अपराध है ही,
पशुओं को जंजीरों से बांधना भी अपराध है, पक्षियों को गोली मारना भी अपराध है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पशुओं के प्रति दयालुता दिखाना अपराध है, ये अपराध नहीं है। ठीक है, तो विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा। अगला अनुच्छेद 20 दिया हुआ है, कह रहे हैं पेनी कूड़े के ढेर में से बिल्ली के एक छोटे बच्चे को उठाकर घर लौटी, जिसकी आंखें अभी बंद थीं। वह इतना छोटा था कि उसके शरीर का तापमान बनाए रखना भी कठिन था, इसलिए एक कंबल के टुकड़े से जिंजर को लपेटे रखना जरूरी था। हर 2 घंटे बाद रात दिन पेनी इस छोटे से प्राणी को खिलाती रहती थी। सरोगेट माँ के समान वह उसे अपनी गोद में उठाती और उसे पशु चिकित्सक द्वारा दिया गया फार्मूला मिश्रण बोतल से पिलाती। 1 सप्ताह बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और उसमें उत्सुकता जगी। अब इसे पीने की और चबाने की चीज़ें कुछ अधिक चाहिए थीं। 5 सप्ताह तक तो वह सारी रात सोता था और प्लेट से लप लप करके दूध पीता और उसको बोतल की आवश्यकता कभी कभी ही पड़ती, वह भी भूख की अपेक्षा आराम और लगाव जताने के लिए। अब देखो इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, देखो जिंजर को कंबल में लपेटा गया था क्योंकि वह मर रहा था, बहुत छोटा था, भूखा था या कूड़े के ढेर पर मिला था? तो वह बहुत छोटा था। ठीक है, तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो जिंजर फिर से स्वस्थ हो गया, कंबल में लपेटे जाने से, कूड़े के ढेर से उठाए जाने से, रात दिन खिलाने से, पशु चिकित्सक के फार्मूले से? तो विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा, पशु चिकित्सक के फार्मूले से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो अगला प्रश्न है, 1 सप्ताह बाद बिल्ली का बच्चा अधिक खाना पीना चाहने लगा, रात दिन सोने लगा, बोतल से भोजन लेने लगा और शरीर का तापमान बढ़ने लगा। तो अधिक खाना पीना चाहने लगा। ठीक है, तो विकल्प 1 इसका सही हो जाएगा। अगला है, 5 सप्ताह के बाद बिल्ली का बच्चा हो गया उत्सुक, कमजोर, स्वस्थ या नटखट? ठीक है, तो इसका हो जाएगा नटखट, विकल्प 4 बच्चों सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो 100 नंबर है, कह रहे हैं अनुच्छेद में प्यार का पर्यायवाची है आराम, लगाव, उत्सुक या जिंजर? ठीक है, तो इसका जो प्यार का जो पर्यायवाची हो जाएगा बच्चों लगाव। ठीक है, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।